जिस जगह में बलभद्र सिंह जैसे वीरों का जन्म होता है, उनकी अपनी एक अलग रेजिमेंट होनी ही चाहिए। ये शब्द थे कमांडर इन चीफ पी रॉबर्ट्स के। उन्होंने ही लॉर्ड डफरिन, उस समय के गवर्नर जनरल को गढ़वाल राइफल्स की स्थापना का प्रस्ताव भेजा था। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान लाट सूबेदार बलभद्र सिंह नेगी जी का रहा है। इससे पहले गढ़वाली युवक गोरखा राइफल्स में भर्ती हुआ करते थे। खैर, 1887 में गढ़वाल राइफल्स अपने अस्तित्व में आई और अल्मोड़ा में तैनात गोरखा राइफल्स में भर्ती गढ़वाली सैनिकों को मिलाकर गढ़वाल राइफल्स का गठन किया गया। बलभद्र सिंह नेगी जी को सम्मान के तौर पर कोटद्वार में 302 एकड़ की भूमि निःशुल्क भी दी गई और इसको बलभद्रपुर नाम दिया गया। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक थर्ड एपिसोड ऑफ यूके स्टोरीज। आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिसकी वजह से गढ़वाल राइफल्स अपने अस्तित्व में आई। जी हाँ, हम बात करेंगे बलभद्र सिंह नेगी जी की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। बलभद्र सिंह नेगी जी का जन्म 1829 में गढ़कोट असवालसू पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। हालांकि गढ़वाल में अंग्रेजी शासन 1815 से ही शुरू हो गया था, जब उन्होंने गोरखाओं को हराया था। और उसी समय से हमारे पहाड़ी भाइयों का सेना में भर्ती होने का चलन भी शुरू हो गया था। अंग्रेजी लोग पहाड़ी बाशिंदे थे, उनको पहाड़ों में रहना पसंद था। तो वो जब यहाँ पहाड़ों में रहने आए तो उन्होंने यहाँ के लोगों को देखा कि वो कितने ज़्यादा हट्टे-कट्टे, तंदुरुस्त और सेहतमंद है। सबसे ज़्यादा उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग सीधे भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उन्होंने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए एक संयुक्त बटालियन बनाई कुमाऊनी, गढ़वाली और गोरखाओं की, जिसको उन्होंने नाम दे दिया नसीरी सिरमौर कुमाऊं रेजिमेंट। इसको खिचड़ी पलटन भी कहा जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम उन्होंने गोरखा राइफल्स रख दिया। यहीं से गढ़वालियों की सेना में भर्ती होना एक आम बात हो गई। जब बलभद्र सिंह बड़े हुए तो वो सेना में भर्ती होने के लिए अपना गांव छोड़कर अनजाने रास्तों पे चल पड़े। कई दिनों तक वो भटकते रहे और वो रुड़की में गोरखा युवकों से मिले और उनके साथ चल दिए। कई मुश्किलों का सामना करने के बाद आखिरकार वो एबटाबाद पहुंचे। उस समय भर्ती यहीं हुआ करती थी। कटघाटी के ऊंचे और तंदुरुस्त होने के कारण उनको सेना में भर्ती आसानी से मिल गई। उन्हें 2nd 5th गोरखा बटालियन में भर्ती किया गया। 1847 की बात है और वो वहीं गोरखा रंगरूटों के साथ प्रशिक्षण लेने लग गए। ये बात है 1879 की जंग की, जिसमें उन्हें अपना पराक्रम दिखाने का मौका मिला और उन्होंने बखूबी इसे दिखाया भी। 1879 में कंधार युद्ध में सेना नायक पी रॉबर्ट्स की योजना के अनुसार बलभद्र सिंह नेगी 7 दिनों तक दुश्मन के इलाके में पठान के वेश में मरे हुए सैनिकों के बीच मुर्दा बनकर खुफिया जानकारी जुटाते रहे और 7 दिनों बाद वह जानकारियां जुटाने के बाद सुरक्षित अपनी बटालियन में लौट भी आए। उनकी इन खुफिया जानकारियों की वजह से उस समय की भारतीय सेना, मतलब उस समय की ब्रिटिश इंडियन सेना को इस जंग में विजय भी प्राप्त हुई। उनके कारण काफ़ी ज़्यादा मृत सैनिक जो कि लापता थे, उनको भी अंतिम संस्कार का मौका मिला और उनकी अस्थियां उनके परिवार वालों पहुंचाई जा सकी। इस बहादुरी के कारण बलभद्र सिंह नेगी को ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया और साथ ही साथ उनको प्रमोट भी किया गया। अब वह सूबेदार बलभद्र सिंह नेगी बन गए। 1879 के ठीक बाद 1880 में काबुल जंग में भी उन्होंने अपना असाधारण पराक्रम दिखाया। माथे पर गोली लगने के बावजूद भी वह कई दिनों तक मोर्चे पर डटे रहे और अफगानी सेना से लड़ाई करते रहे। उनकी इस असाधारण बहादुरी की वजह से उनको दोबारा से प्रमोट कर दिया गया और अब की बार पी रॉबर्ट्स ने उन्हें लॉर्ड डफरिन, उस समय के गवर्नर जनरल जो इंडिया के थे, उनका एडीएस बनाया। इसके बाद से बलभद्र सिंह सरदार बहादुर और सूबेदार मेजर नाम से जाने जाने लगे। 4 साल तक लॉर्ड डफरिन के एडीएस रहने के बाद बलभद्र सिंह नेगी ने रिटायरमेंट ले ली और वह अपने गांव गढ़कोट वापस आ गए। 1885 में उन्होंने अपना गांव शिफ्ट करा और वह अपने गांव के पास ही हैड़ा खोली गांव में रहने लगे। लेकिन वह गांव में रहने के बावजूद भी गढ़वाल की जो अलग रेजिमेंट थी उसके लिए प्रयास करते रहे। उनके साथ ही कमांडर इन चीफ पी रॉबर्ट्स भी उनकी मदद करने लगे। पी रॉबर्ट्स उनकी मदद करने के लिए लॉर्ड डफरिन के पास प्रस्ताव लेके गए गढ़वाल राइफल्स का और अथक प्रयास करते रहे।
आखिरकार उनके ये प्रयास सफल हुए और 1887 में गढ़वाल राइफल्स अपने अस्तित्व में आ गई। गढ़वाल राइफल्स का जो हेडक्वार्टर था उसे वो कालो का डांडा बनाया गया। कालो का डांडा मतलब लैंसडाउन को बनाया गया। इसके बाद से बलभद्र सिंह नेगी गढ़वाली युवकों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करने लगे। उन्हें गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मनोनीत सदस्य भी बनाया गया। वो पहले ऐसे गढ़वाली सिपाही थे जो जो इतने ज़्यादा फेमस हुए और वो ऐसे ऐसे करके गढ़वालियों को प्रेरित करते थे अपने बाकी के जीवन में। और 1896 में उनका देहांत हो गया। शाम के समय वह गुमखाल रतोड़ी गांव के पास बदड़ू पानी नाम की जगह पे एक चौड़े पत्थर के ऊपर बैठे हुए थे। तभी ऊपर पहाड़ से एक पत्थर आया और उनसे जा टकराया और उनको घायल कर गया। वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो गए। उन्हें लैंसडाउन के सेना अस्पताल में भर्ती भी कराया गया, लेकिन अफसोस वह बच नहीं पाए। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर दीजिएगा, ताकि आगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको किस तरह के कंटेंट इस चैनल पे चाहिए या आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय, सी या।